सुना है शाह दस्यु से मुलाकात करके आए। हाँ, जिन्हें पोरस अपना कुनबा मान रहा है, अब वो उसी की बर्बादी में मेरे साथ खड़े होंगे। सिकंदर को अपना मुकद्दर मानने चला था वो, अब अपने मुकद्दर से भागने के लिए तर तर की ठोकरें खाएगा वो। दस्यु के लोग बड़े जिद्दी हैं शाह। मुझे नहीं लगता कि वो सिकंदर वो हवा नहीं जो दरख्त की टहनियों को छूकर उनकी पत्तियों को सहलाकर गुजर जाए। सिकंदर वो तूफान है जिसके सामने या तो दरख्त झुकेंगे या वो दरख्त कटेंगे। सूरज की पहली किरण पर मैंने उनसे मिलने के लिए कहा था और वो लोग जरूर आएंगे। धन्यवाद यहां आने के लिए। हुजूर, दस्यु आ गए। मगर क्या क्लीटस? मगर वो अपनी पूरी फौज के साथ आए हैं। उनकी ये जरूरत, उनकी सारी फौज खत्म कर देंगे हम आज। सैनिकों! नहीं, उनसे मैं खुद बात करूंगा। जानता हूं, इससे पहले कि अलेक्जेंडर को सूचना मिले हमें यहां से निकलना होगा। समय अधिक नहीं है हमारे पास। आओ, पौरव राष्ट्र के लिए निकलते हैं।
तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता अंबी कुमार। अब तक तुम अलेक्जेंडर का साथ देते आए। जानता हूं मुझ पर विश्वास ना करने के आपके पास अनेक कारण, परंतु मैं आपका खोया विश्वास पाना चाहता हूं आचार्य। इसीलिए गुरु के गुप्तचर का संदेश मिलते ही मैं यहां चला आया। अब तक मैं अपने पिताश्री के प्रति सम्मान के कारण मौन था, किंतु कनिष्क की हत्या के बाद मुझे अनुभव हो गया कि मुझे अपना ये मौन तोड़कर आपका साथ देना होगा। मुझे आभास हो गया कि जिस भांति कनिष्क किसी काम का ना रहने पर उसे मार डाला गया, कल को तक्षशिला के साथ भी यही होगा। सिकंदर अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। जो बीत गया उसे बुलाकर आगे बढ़ना ही श्रेष्ठ है आचार्य। यदि हमें सिकंदर को परास्त करना है तो सूझबूझ के साथ भविष्य की ओर बढ़ना होगा। आज अंबी कुमार फिर से हमारे साथ खड़ा है और ये बात महत्व रखती है। अब तुम हमें तक्षशिला में सिकंदर के प्रमुख तैनातियों के विषय में जानकारी दो और फारसी सेना जो सिकंदर की सहायता कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि वो कहां तैनात है। तक्षशिला में आपका इस्तकबाल है शायद दस्यु। और अब आपके उस सवाल का जवाब जो आपके जहन में चुभ रहा होगा। आपके इंतकाम के बदले मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? तुम सबको झेलम पर वो पुल बनाना होगा जिस पर से मेरी पूरी फौज झेलम को आसानी से पार कर सके और मैं पोरस और पौरव मुल्क को अपने कदमों तले कुचल सकूं। तुमसे संधि करने से या तुम्हारे लिए कुछ भी कार्य करने से पूर्व हमारी कुछ शर्तें हैं। ये है व्यवस्था। सेतु निर्माण में सिकंदर को समय लगेगा। इसी अवसर का लाभ उठाकर हम इन फारसी छावनियों पर आक्रमण करेंगे। क्या बारसीन और उसका परिवार भी यहाँ पर है? जी आचार्य, वो सब यहीं हैं और क्लीटस इस फारसी छावनी की सुरक्षा का प्रमुख है। युद्ध लड़ा भले ही रणभूमि में जाता है, पर जीता जाता है राजनीति के अखाड़े में। राजनीति कहती है कि शत्रु को दुर्बल बनाने से पूर्व स्वयं की शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए। किसी राज्य के साथ गठबंधन करके। उचित कह रहे हैं आप आचार्य। यदि हमने बारसीन और उसके परिवार को मुक्त करवा लिया तो फारसियों से राजनीतिक संधि कर सकते हैं। फिर सिकंदर के विरुद्ध तो फारसी हमारे साथ अवश्य खड़े होंगे। हम आज रात को ही प्रहार करेंगे। बस ये पुल बने, उसके लिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वचन देने से पहले मांग सुन लेते तो श्रेष्ठ होता। जो सुनकर समझे वो सिकंदर नहीं। तुम्हारी पहली शर्त कि तुम लोग पौरव मुल्क के खिलाफ जंग नहीं लड़ोगे।
तुम्हारी दूसरी शर्त, तुम लोग सिर्फ पुल बनाओगे, जिसके बदले मैं तुम्हें पोरस की मां अनुसुईया सौंप दूंगा। और तीसरी और आखिरी शर्त, ना हम कभी दस्युओं के मामले में दखल देंगे और ना ही उन पर कभी हमला करेंगे। यही ना? ये दस्तावेज और इन पर लगी मैसेडोनिया की मोहर इस बात का सबूत है कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। कुछ कबूल नहीं तो वो है काम में तेरी। सामान तैयार है और मेरी पूरी फौज और तक्षशिला की सारी आवाम इस पुल को बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। 10 दिन है तुम्हारे पास शाही दस्यु इस पुल को मुकम्मल बनाने में। मतलब ये, हर बीतता पल तुम्हारे लिए मुश्किलात ला सकता है। अपने दिन गिनना शुरू कर दो पोरस, मैं आ रहा हूं। किंतु 2000 की संख्या भी कम नहीं है पुरो। आक्रमण की सूचना अलेक्जेंडर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। सूचना मिलते ही वो अपनी बाकी सेना के साथ वहां पहुंच जाएगा। हमें युक्ति से काम लेना होगा पुरो। हाँ, जब तक तुम फारसी छावनी पर आक्रमण करके उन्हें अपनी ओर कर लोगे, तब तक मैं सिकंदर को भ्रमित करने के लिए यह सूचना दूंगा कि तुम लोग पुल पर आक्रमण करने वाले हैं। शायद इससे कुछ समय के लिए वो व्यस्त हो जाएगा और बस इतना समय पर्याप्त होगा। नहीं अंबी कुमार, तुम सिकंदर को सत्य सूचना ही दोगे कि हम इन फारसी छावनियों पर आक्रमण करने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो गुरु? ये आत्महत्या है। मैं आत्महत्या नहीं, तुम्हारे प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा हूं अंबी कुमार। वो सिकंदर है और मैं उसे तुमसे कहीं अधिक समझता हूं। अब मुझे सिकंदर के विरुद्ध अपनी योजना बनानी है। हम शीघ्र ही मिलेंगे। क्या सोच रहे हैं महाराज? वो जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ मां झेलम की तट तक आना होगा लाची। समय आ गया है कि हम दस्युओं को मिले प्रशिक्षण को प्रयोग में लाया जाए। अब फतेह दूर नहीं अलेक्जेंडर। पोरस को तो एहसास भी नहीं होगा कि उसके अपने दस्यु ही इस पुल को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इस पुल के बनते ही हम उस पर हमला कर देंगे और वहां वो पोरस हमले के लिए तैयार भी नहीं होगा। नहीं फेस्टियन, पोरस बाकी दुश्मनों से अलग है। उसकी सोच कुछ अलग तरह की है
और वो जरूर कोई ना कोई तरकीब में लगा होगा। लेकिन मैं अलेक्जेंडर इस सोने की चिड़िया भारत को अपनी मुट्ठी में कैद करके रहूंगा। औषधि और भोजन का उचित भंडार होना चाहिए। हमें शीघ्र निकलना होगा। ये पोरस है कहाँ? समझ गए? अलेक्जेंडर मेरे नहीं अपने ही बंधन के पीछे आएगा। अद्भुत पुरु। अलेक्जेंडर ने ऐसे आक्रमण की कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ पुरु, पिछली बार भी अलेक्जेंडर पुल ध्वस्त होने के कारण लगभग मर ही चुका था। उसे पकड़ने की योजना उपयुक्त है। अलेक्जेंडर को अपने पीछे लाने से पहले हमें केवल इस बात का ध्यान रखना होगा, फारसी छावनियों पर आक्रमण करके बारसीन और उसके परिवार को मुक्त करवाने की योजना पूरी हो जाए। अब शीघ्र ही हमें निकलना होगा। अब तक अंबी कुमार अलेक्जेंडर को हमारे आक्रमण की सूचना दे चुका होगा। क्या यह खबर पक्की है? हाँ, मेरे गुप्तचर की सूचना में संदेह नहीं किया जा सकता सम्राट। पुरु आज रात फारसी छावनियों पर अवश्य ही आक्रमण करेगा। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लूं, मगर उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम सुबह से कहां गायब थे शहजादे? मैं उसी गुप्तचर से मिलने गया था। उसने मेरे लिए संदेश छोड़ा था। फौज को तैयार रखो हेफेस्टियन। अंबी कुमार बहुत थक गए होंगे, उन्हें कैद खाने में आराम फरमाने दिया जाए। लेकिन चलो। विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूं। पुरु आज रात फारसी छावनी पर ही आक्रमण करेगा। बेशक हमला करेगा वो, मगर फारसी छावनियों पर नहीं, बल्कि यहां जहां ये पुल बन रहा है। फारसी छावनियों पर हमले करने की खबर तो उसने सिर्फ मुझे चौंकाने के लिए बनाई है, मगर यहां ये पुल बनेगा और यहीं पोरस की कब्र भी बनाई जाएगी।
चौंक क्यों गए अंबे कुमार? मैंने तसियों से हाथ मिला लिया है और अब वही इस पुल को बनाकर मेरी मदद भी करेंगे। लेकिन यह खबर तुम्हें नहीं पता, क्योंकि शायद उस वक्त तुम अपने उस खास जासूस के साथ मुलाकात में मसरूफ थे। मेरे लिए वफादारी बहुत अहम है शहजादे। पहले तुम्हारी वफादारी उस पोरस के लिए थी, पर अब उस वफादारी पर मेरा हक है। तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। मुझे फारसी छावनी भेजकर उस पोरस के हाथों तुम ये पुल तोड़वाना चाहते थे, पर मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे एक बार फिर मिलूं। पहली बार तुम्हारी गद्दारी साबित करने के लिए कि कैसे पोरस फारसी छावनी के बहाने इस पुल पर हमला बोलना चाहता था, और दूसरी बार यह दिखाने के लिए कि अलेक्जेंडर के रहते उसके ख्वाब को तोड़ना नामुमकिन है। हमारी फौज को हुक्म दो कि ये चौकन्ने रहे, क्योंकि अगर आज रात पोरस ने हमला किया तो वो पूरी तैयारी के साथ करेगा। बहुत हुआ पोरस, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ।